चंबा में। थैंक यू। स्वीटी, कबीर के जहन में कभी दूसरी शादी नहीं आती। अगर क्या एक बेटे के लिए? मामा आपने क्यों 3 बेटियां पैदा की? एक बेटा नहीं दे सकती थी आप उन्हें? मेरी जगह एक बेटा दे देती तो आज ये सब नहीं होता। स्वीटी, स्वीटी, किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? ऐसी बात नहीं है। क्यों मामा, क्या ये सच नहीं है कि डैड ने एक बेटे की खातिर ही शादी की? सच है बेटा, लेकिन कबीर ने तुम लोगों के होते हुए कभी बेटे की ख्वाहिश नहीं की थी। ये शायद गलती मेरी है, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ इतनी बुरी तरीके से वो वारिस चाहता था। मामा, क्या आप डैड हमारे पास कभी नहीं आएंगे? वो मुझसे भी कट ऑफ हो जाएंगे। ये जान, ऐसी कोई बात नहीं, बस उसकी इस वक्त ब्रेन वॉशिंग हो रही है। क्या मतलब ब्रेन वॉशिंग? हाँ, ब्रेन वॉशिंग। ये सब किया कराया सबकत मामू है। तुम्हारा मामू मुझसे बदला लेने के लिए कबीर को यूज कर रहा है कोई घर पे? मैं सारी चीजें तोड़ दूंगी। कोई घर पे है? अरे मेरी बेटी आई है। स्वीटी, माय डार्लिंग। बेटा तुम आज दूर हो जाए मुझसे। Who are you? बेटा मैं तुम्हारा मामू जानी हूँ एंड यू आर माय डॉटर। आप मेरे कुछ नहीं लगते। How can you be so selfish? You ruined our lives. क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ तो सही। आपने डैड को हमसे छीन लिया। आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ मामा जानी? आपने डैड की दूसरी शादी कराई। सिर्फ और सिर्फ आपकी एडवाइस की वजह से डैड ने दूसरी शादी की। आपने अपनी शिकस्त का बदला लिया है हमसे। प्लीज बेटा डोंट क्राई। प्लीज दूर हो जाएं आप। लेट मी एक्सप्लेन, मेरी बात तो सुनो बेटा। आप मेरे कुछ नहीं लगते। मेरा बाप से कोई रिश्ता नहीं है। दूर हो जाएं। स्वीटी, बेटा लाइए शान साहब, ये पराठे यहाँ रखते हैं। बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज कोई खास दिन है? नहीं मैडम, ने आज आपके लिए खास तौर पे ब्रेकफास्ट बनाया है। अच्छा, ऐसा नाश्ता देखकर तो दिल खुश हो जाता है। बड़े अरसे बाद पराठे खाऊंगा। मेरू, एक बात बताओ, तुम मेरे साथ खुश तो हो? मेरू, तुम मेरे साथ खुश हो? पता नहीं, बस ये जानती हूँ कि काफी देर बाद ये बात समझ में आई है कि इसी में मेरी भलाई है कि मैं चुप करके सब्र कर। क्यों क्यों मेहरू, मैं तुम पर जबर करके तुमसे सब्र क्यों करूं?
मैं नहीं जानता था कि तुम दिल से रजामंद नहीं हो, वरना मैं ये शादी कभी नहीं करता। और मैं ये हरगिज नहीं चाहता मैं कि तुम इस शादी से, मुझसे, अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी गुजारो। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, और अगर यहां मेरे साथ रहो तो अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से। मैं किसी भी कीमत में तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तुम जिसकी ख्वाहिश करोगी वो चीज मैं लाकर तुम्हें दूंगा। तुम जिस पर हाथ रखोगी मैं तुम्हारे कदमों में आकर रख लूंगा। प्लीज खुश रहो। वाकई मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है कि तुम मुझे कबूल नहीं कर सकी। तुम एक कदम बढ़ाओ, 100 कदम तुम्हारी तरफ चलकर आऊंगा। तो फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसे सरप्राइज? वो बता तो नहीं सकता, आफ्टर ऑल सरप्राइज है, लेकिन आज रात का डिनर हम बाहर ही करेंगे। लवली हाउस नेहरू, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। और अच्छा किया जो तुमने खुद को बदल लिया। बदला खाए बस, अपने हालात पर सब्र कर लिया मैंने। गुड। अब देखना तुम कैसे राज करती इस घर पर और कबीर पर, और कबीर की सारी एम्पायर पर तुम्हारा राज होगा, और तुम्हारी फ्रेंड होने के नाते थोड़ा सा मेरा भी। अच्छा हुआ जो तुम उस गटरनुमा मोहल्ले से निकल आई। यकीन करो जब मैं वहां गई ना तो मैंने तो तौबा कर ली कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगी वहां पर। आज डिनर पर लेकर जा रहे हैं कबीर। दैट्स रियली गुड। वैसे भी इतनी हसीन बीवी को खुश तो करेंगे ही मिनिस्टर साहब। क्यों, एजाज भाई तुम्हें खुश नहीं रखते? कहाँ, बस दुबई शिफ्ट हुए, वहीं पे हनीमून हो गया। इजाज और मैं तो एक दूसरे के लिए बस कमाओ मशीन है। बट यू आर सो लकी। मेरी एक बात जरूर याद रखना, वरना नुकसान उठाओगी मेरी तरह। कौन सी बात? कभी भी कबीर को खुद से ज्यादा अपने ऊपर तरजीह मत देना, क्योंकि जब मर्द को ये यकीन हो जाता है ना उसकी बीवी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो उसे वो मकाम नहीं देता और दूसरी के पीछे लग जाता है। कबीर से तो तुम्हारी दूसरी शादी है, जरा ख्याल से कदम उठाना। नहीं, कबीर ऐसे नहीं है। क्यों, क्या कबीर ने तुमसे दूसरी शादी अपने मफाद के लिए नहीं की क्या? उसकी पहली बीवी ने भी यही समझा होगा, लेकिन उसने भी देख लिया। नेहरू, मर्द अगर अमीर हो ना तो उसकी 100 ऐब ढक जाते हैं। कबीर को ही देख लो, तुम्हारे बाप ने ये भी नहीं देखा कि वो जवान है या बूढ़ा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि उसकी आने वाली 7 नस्लें बैठ के खा सकती हैं। और तुम सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, आगे तुम्हारे काम आएगा। क्या मतलब? कम ऑन नेहरू, उसके पैसे पर, उसकी प्रॉपर्टी पर, वरना उसकी पहली बीवी जो है ना सब कुछ अपने नाम करा लेगी और तुम फिर से अपना मोहल्ला सुधारोगी। शॉपिंग पे चले? अभी नहीं, अभी तो शाम होने वाली है। तो क्या शाम में शॉपिंग नहीं की जा सकती क्या? मेरा मतलब ये नहीं है, कबीर के आने का टाइम होने वाला है, और अगर वो आए और मैं घर पे नहीं हुई तो उन्हें बुरा लगेगा ना। नेहरू, मैंने तुम्हें अभी इतना समझाया है, इतनी लंबी स्पीच दी है मैंने तुम्हें, उसे कोई बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी सारा दिन तुम उसका वेट करती हो ना। लेट हिम फील फॉर यू। डोंट वरी, जल्दी आ जाएंगे। और मेरी बात सुनो, तुम्हें अगर इस सर्कल में मूव करना है ना तो तुम्हें ऐसा बनना चाहिए जैसे मिनिस्टर की बीवी को होना चाहिए। और अपना हाल देखो, हर वक्त 2 गज का दुपट्टा ओढ़े रखती हो तुम। कुछ चेंज करो, कुछ स्टाइल लाओ अपने अंदर। चलो अब। वो सब तो ठीक है सनोबर, लेकिन अगर मैं कबीर को बगैर बताए चली गई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। डोंट वरी, तुम्हारी न्यू लुक जो है ना उसे बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगी, तुम देख लेना।
This one? नहीं। And this? इसकी कीमत क्या है? 4.985. 45,000? Yes ma'am. किस चीज का बना है ये? ये देखें, ये दिखाएं। this one? जी। 1.5 lakh. 1.5 लाख? Yes ma'am. पैक करवा दो? नहीं, मैं आती हूँ, आपको बताती हूँ। थैंक यू। सनोबर, चलो यहाँ से, यहाँ पे कपड़े हमारे लायक नहीं है। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुमने यहाँ कपड़ों की कीमतें भी पूछी है? हजारों लाखों में है ये कपड़े। क्यों नहीं? क्या तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया क्या? ये बैग देखो कितना प्यारा है ना। इसकी कीमत भी पूछी है तुमने? ओहो, तो तुम इसलिए घबराई हुई आई हो। नेहरू, अब तुम्हारे लिए ये 2-3 लाख 1-2 रुपए के बराबर है। अपना स्टैंडर्ड बनाओ। और देखो, तुम्हारे सादा से गेटअप की वजह से लोग तुम्हारा कैसे मजाक बना रहे हैं। तुम अब मेहरू नहीं हो, कबीर की बीवी हो तुम यार। अब भी तुम इसी गेटअप में रही ना, तो तुम अपना तो क्या, कबीर का भी मजाक बनाओगी। इससे ज्यादा भी खर्च कर दोगी ना तो कम नहीं होगा। बड़े आदमी की बीवी हो, बड़ी सोच रखो। अच्छा, अभी तो चलो यहाँ से, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? क्या कबीर तुम्हें शॉपिंग वगैरह के लिए पैसे नहीं देता? नहीं, पैसे तो नहीं दिए। ये दिया था, लेकिन कह रहे थे कभी जरूरत हो किसी चीज की तो ये इस्तेमाल कर लेना, चीज दे देंगे। वाह, और क्या चाहिए? चलो, मैं ना तुम्हें इसे यूज करना सिखाती हूँ। तुम भी ना यार हद करती हो। इस छोटे से कार्ड में ना पूरी का पूरा बैंक मौजूद है। तुम भी ना चीजों की कीमतें पूछ पूछ कर पसीना पसीना हो जा रही है। चलो बताओ, तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद है? इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। चलेंगे क्या? जी, आपको कोई काम था? नहीं है, कोई काम नहीं, जाने वाले। ठीक है, ठीक है। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। नीलम, एक कप चाय पिला दो। जी सर। अच्छा नीलम, जी सर। अपनी बीवी जी से कह देना कि मैं आ गया। साहब, वो तो बीबी जी तो अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर गई हैं। सहेली के साथ? जी साहब। तुम जानती हो वो सहेली कौन है? जी साहब, वो 1-2 बार पहले भी आ चुकी हैं। सनोबर नाम है उनका। ठीक है, तुम जाओ। स्वीटी, वैसे एक बात बताओ,
इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम रो रो के अपनी आंखें सुझा लो। अगर तुम ऐसे होगी तो हम इस सिचुएशन को किस तरह से कोप करेंगे? तो तुम मेरी ताकत हो। तुम अपने आप को नहीं संभालोगी तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी ना। मामा, आई एम ट्राइंग टू कम आउट बट इट हर्ट्स। बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्यों हर्ट कर? क्या लोग दूसरी शादी नहीं करते? तो उनकी फैमिलीज क्या बिखर जाती है? तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी करके हमें दिखाया ना कि हमारी क्या वैल्यू है उनकी जिंदगी में। कोई बात नहीं, अगर उनकी दूसरी बीवी उनकी टॉप प्रायोरिटी है, फिर हमारा हक हमारी टॉप प्रायोरिटी होगा। तुम्हारे डैड की 50% प्रॉपर्टी हमारी हो जाए, फिर हमें कोई फिक्र नहीं होगी। समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? तो मामा, फिर मेरी क्या गलती है? आमिर ने मुझे क्यों छोड़ दिया? डैड की शादी से मेरी पर्सनल लाइफ क्यों बर्बाद हो रही है? क्या? He said he will not marry me क्योंकि डैड ने मेरी एज की लड़की से शादी कर ली है और ये उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है मामा। I am ashamed। प्लीज मत रो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारी मामा सब कुछ हैंडल कर लेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। प्लीज स्वीटी, प्लीज प्लीज रोना बंद करो। मामा प्लीज हेल्प। I will, I promise। तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, आज रात को पार्टी पे ले जाएगी। नहीं, आप जाए, मैं ठीक हूँ। Are you sure? जी। मेरी स्वीटी सिर्फ मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। I love you बेटा। I love you too मामा। हाय कबीर, क्या हुआ? अपनी नई नवेली दुल्हन से तारुफ नहीं करवाओगे? मैं तुमसे घर पे बात करूं। घर पे क्यों? यहाँ क्या मसला है? या फिर इससे डरते हो? कौन है ये? वेरी बैड कबीर, तुमने इसको नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? कोई बात नहीं, मैं अपना तारुफ खुद करा लेती हूँ। मैं वो हूँ जिसकी जगह तुम छीनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कभी नहीं ले पाओगे। कबीर की बेबी हूँ मैं। देखो शबाना, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से फौरन चली जाओ, वरना क्या एक और शादी कर लोगे, इससे भी छोटी लड़की से? ये मिडिल क्लास शोपीस खरीद कर लेकर आया हो तुम अपनी अय्याशी के लिए? कितने में खरीदा मेरे खामन ने आपको? तुम जैसी लड़कियां सारी एक जैसे होती हो, बस अमीर आदमी को फांसना है और उसके लिए बेच भी सकते हो अपने आप को, है ना? शबाना, अपनी बकवास बंद करो। ये तुम्हारी कोई चीप मॉडल नहीं कि तुम इसे इस तरह जलील कर रही हो। ये मेरी बीवी है, सुना तुमने? मेरी बीवी, और इसने तुम्हारी जगह छीनने की कोशिश नहीं बल्कि छीन ली है, इसीलिए मेरे साथ खड़ी है। आए।
खैरियत? सब ठीक है। अगर सब ठीक होता तो मूड इस तरह का तो नहीं होता। ये अचानक मूड ऑफ क्यों हो गया? क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी जगहों पर नहीं आ सकती कबीर। अगर मैं आपके साथ चलूं भी तो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनूंगी। मुझे ऐसी जगहों पर उठना बैठना नहीं आता, कांटे छुरी से सही से खाना नहीं आता। मुझे डर है कि मेरी वजह से लोग आपका भी मजाक बनाएंगे। तो फिर ये डर अपने जहन से निकाल लो, क्योंकि तुम मेरे लिए मजाक का बायस कभी नहीं बन सकती, और ना ही तुम्हारी वजह से मुझे कभी शर्मिंदगी होगी। ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी परवरिश जिन हाथों में हुई है वो लोग बहुत महज़ब हैं, और ये छोटी छोटी चीजें ये तो इंसान सीख सकता है, और पैसे इन चीजों पर खर्च करने के लिए ही होते हैं। देखो, अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहती हो तो एक अच्छी सी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। ऐसी एक्टिविटीज बनाओ जिससे तुम एक मुहज़्ज़ब औरत जानी जाओ इस माशरे में। पर मैं कभी ऐसी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? अब देखो, तुमने कभी तस्वुर किया था कि तुम इस रेस्टोरेंट पर बैठोगी? नहीं किया था ना, पर बैठी हो। क्या तुमने कभी तस्वुर किया कि तुम मेरे सामने बैठोगी मेरी लाइफ पार्टनर बनकर, एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर बनकर? तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जिस तरह हो मेरे लिए परफेक्ट हो। और हां, अब मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तुम इसे जहां चाहो, जैसे चाहो, जिस मकसद के लिए खर्च करो, मुझे कोई इनकार नहीं। बस खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहता। That's more like it. नहीं करनी मुझे किसी से भी बात, किसी से भी बात नहीं करनी मुझे। मामा, ये सब क्या हो रहा है? आप डैड को एक बेटा नहीं दे सकी, और अगर नहीं भी दे सकती थी तो हमें क्यों पैदा किया? आज आमिर ने भी मुझे छोड़ दिया। स्टॉप इट स्वीटी। आमिर आमिर आमिर, मैं तंग आ गई हूँ। हमारी जिंदगी तुम्हारी बाप की गलती से तबाह होने वाली है, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आमिर सर पे सवार है। गेट ओवर इट, कंट्रोल योरसेल्फ। आज मैं तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी को उसके साथ देखकर आई हूं। उस लोअर मिडिल क्लास डेकोरेशन पीस के सामने उसने मेरी घोड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी। करोड़ों रुपए लुटा रहे उस पे। हाँ, तो अपनी कमाई के लुटा रहा हूं, तुम्हारी नहीं। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। और मैं तुम्हें वो सब नहीं करने दूंगा जो अब तक तुमने मेरी जिंदगी में मेरे साथ किया है। मैंने महरू से शादी की है, मेरे दिल में जो आएगा मैं करूंगा, और तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो? कभी मेरे कहने पर घर पर टिकी हो तुम? मुझे कभी शौहर होने की हैसियत दी है तुमने? अगर मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों की वजह से, और उन्हें भी मैंने पाला है, मैंने सुलाया। तुम कहां नहीं? सिर्फ इनकी वजह से बर्दाश्त किया है तुम्हें, वरना कब का धक्के देके बाहर निकाल दिया होता। सिर्फ एक बार समझा रहा हूं, मेरी और महरू की जिंदगी से दूर रहना। अगर हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो छुपा लो अपनी रखेल को, मैं देखती हूँ वो मुझसे कैसे बचती है।
अगर मेहरू को इतनी सी भी खराश आई ना, इतनी सी भी, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं वो हूं जिसकी जगह तुम छीनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कभी नहीं ले पाओ। कबीर की बीवी हूं मैं। ये मिडिल क्लास शोपीस खरीद कर लेकर आया तुम अपने अयाशी के लिए। कितने में खरीदा मेरे खामन ने आपको? तुम जैसी लड़कियां सारी एक जैसी होती हैं। बस अमीर आदमी को फांसना है और उसके लिए बेच भी सकते हो अपने आप को, है ना? चीप मॉडल नहीं कि तुम इसे इस तरह जलील करो। ये मेरी बीवी है, सुना तुमने? मेरी बीवी, और इसने तुम्हारी जगह छीनने की कोशिश नहीं बल्कि छीन ली है, इसीलिए मेरे साथ खड़ा है। अब मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तुम इसे जहां चाहो, जैसे चाहो, जिस मकसद के लिए खर्च करो, मुझे कोई इनकार नहीं। बस खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहूंगा। स्वीटी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं, शबाना की बातों में आ गई है। उसे तुम्हारी शादी से ज्यादा अपने उस रिलेशन के टूटने का दुख है, और ये भी मेरी वजह से हुआ है। मैं ऐसा ना करता तो मेरी बेटी को दुख नहीं पहुंचता। तो इसका मतलब तुम पछता रहे हो? यार सच तो ये है कि समझ नहीं आता क्या करूं। शबाना और स्वीटी को मैं कन्विंस नहीं कर पाया, और ऊपर से तीनों बेटियां बार बार मुझे फोन करके मेरी गलती का एहसास दिला रही। देखो कबीर, शबाना से शादी करने के बाद तुम्हें कभी एक मिनट के लिए सुकून नहीं, और मेहरू को देखते ही तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई। तो क्यों अपने आप को बेकार में परेशान करके इस मोहब्बत को गंवाना चाहते हो? तुम अपनी बहन को नहीं जानते क्या? नहीं देखा उसने कल क्या किया? अरे भाई, शबाना नाम की तलवार लटकी है मेरे सर पर, वो मुझे कभी खुश नहीं रहने देगी। और फिर मेहरू और उसके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग भी तो नहीं। हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाओ ना। तो छोड़ो शबाना, कुछ नहीं करेगी। बल्कि मेरी मानो तो तुम और मेहरू दोनों कहीं बाहर चले जाओ कुछ दिनों के लिए। पीछे पीछे वहां भी आ जाएगी। जहन्नुम में मेरे पीछे आएगी जन्नत छोड़कर। ऐसी है तुम्हारी बहन। फिर आपको शेड्यूल सेट करना है। कबीर साहब का आज का स्केड्यूल मैं तुम्हें बताता हूँ। जी फोन। God, I can't believe this. Stupid आदमी है ये। मामा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? What's wrong with you, sweetie? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्यों परेशान हूँ, फिर भी मुझसे पूछ रही हो। लेकिन ये आज की बात तो नहीं है। बात आज की या 2 महीने पहले की? अरसे से नहीं, असर से परेशानी होती है। I've got a lot on my mind. मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, प्लीज चली जाओ अभी। Can you please leave? Sweetie,
स्वीटी, तुम्हें मैंने इतने कॉल किए, तुमने मेरे कॉल्स क्यों नहीं रिसीव किए? नहीं, वो मैं सबके ऑफिस में था। आई डोंट केयर, स्केड्यूल बताओ फौरन। जी मैम, जी 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 सर, जी 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 सर, जी 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 मैम। एक सेकेंड, तुम मुझे बता क्यों रहे हो? मुझे मैसेज करो। स्टूपिड। ओह, तो तुम भी यहां? मेरे प्यारे भाईजान ने तुम्हें असाइन किया है मेरी सौकन का ख्याल रखने के लिए। कहां है वो? बुलाओ उसे, बुलाओ उस दो कौड़ी की शय को। आज मैं उसको बताना चाहती हूं कि मेरी जगह छीनने वालों का क्या हाल करती हूं। बुलाओ उसे। नहीं है वो यहाँ, वो यहाँ नहीं है। अपने शौहर के साथ हनीमून पर गई है और तुम्हें यहाँ मैंने बुलवाया है। सबकत, आई स्वेयर टू गॉड, अगर तुम मेरे सगे भाई ना होते तो अभी इसी वक्त तुम्हें जान से मार देती। चलो, हमारी खून का रिश्ता कहीं तो मेरे काम आया। और तुम जिस चीज से महरों को मारने आई हो ना, उससे नहीं मर सकती, क्योंकि वो तुम्हारे शौहर के दिल में जिंदा है। जम